नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। यहाँ पे कुछ काव्य शास्त्र के चुने हुए ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप यहाँ से जो कुल 250 प्रश्नों की जो श्रृंखला है आप लोगों के लिए, यदि यहाँ से पढ़ लेते हैं तो जो 5 या 6 प्रश्न यहाँ से काव्य शास्त्र से बनता है तो ये आपका वहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये हम यहाँ पे गारंटी लेते हैं। केवल आप लोगों को क्या करना है कि मन लगा के इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। केवल अच्छे से इन्हीं प्रश्नों को याद कर लेना है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ये आप यहाँ से बाद में आप जब प्रश्न आएगा तो देख सकते हैं। तो कल जो एक प्रश्न था कि जब दास बटालियन टाइगर हिल की सीमा लगे गरजने लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे हुए शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो यहाँ पे उपरोक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण यहाँ पे व्यंजित हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाता है। ओज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जहाँ पर वीर रस प्रधान जो कविताएं होती हैं वहाँ पे जो गुण होता है वो ओज गुण ही वहाँ पे रहता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कंकड़ किणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कतराताए आज न मुख को सता रही। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में जो काव्य दोष लक्षित हो रहा है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है ये हो जाएगा डी। इसमें च्युत संस्कृत दोष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे माघ है, महास हैं, भवभूति हैं, दंडी हैं। तो काव्यदर्श जो रचना है यहाँ पे हो जाती है किसकी, दंडी की रचना हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में ये आपको देखने को मिल चुका है और आगे भी संभावना बनी है। सत्यार्थ पृथगार्थ स्वर व्यंजने संहिते क्रमेण तैनोवृत्ति यमार्कम विनिघतते। तो यहाँ पे यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, मम्मट ने, विश्वनाथ ने या फिर राजशेखर। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसमें विश्वनाथ की ये परिभाषा हो जाती है यमक के लिए। सट्टक है एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की शैली है, एक प्रकार का नाटक है, एक प्रकार का गीत है। क्या है ये आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे एक प्रकार का ये नाटक हो जाता है। सट्टक क्या है, एक प्रकार का नाटक हो जाएगा। रसापकर्षकः दोषा उक्ति किस आचार्य की है, तो यहाँ पे वामन की, विश्वनाथ, मम्मट या फिर भरत की। आप यहाँ पे आंसर करेंगे बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर विश्वनाथ की ये उक्ति यहाँ पे हो जाती है। किसकी, तो विश्वनाथ की हो जाएगी। अगला है कीरत भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सब कही हिति होई। तो यहाँ पे जो तुलसीदास ने ये काव्य प्रयोजन जो प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास के ने किस काव्य प्रयोजन को यहाँ पे महत्व प्रदान किया है। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा सी। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही, लोक मंगल यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, सी हो जाएगा। यहाँ पे काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए बिसुभान जावे हलधर के वीर। तो इस पंक्ति में शब्द शक्ति पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे सी हो जाएगा। यहाँ पे व्यंजना यहाँ पे हो जाती है। क्या हो जाएगी, कौन सी शक्ति, तो यहाँ पे व्यंजना शक्ति शब्द शक्ति देखने को मिल रही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आप लोग ये मान के चलिए कि जो भी प्रश्न यहाँ पे कराया जा रहा है केवल आपको अच्छे से याद कर लेना है, बस यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे आप अपनी तैयारी को केवल मन लगाकर करते रहिए। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, विश्वनाथ का है, राजशेखर, श्रीहर्ष, भास, किसका यहाँ पे कथन हो जाएगा ये, यहाँ पे ए हो जाएगा, विश्वनाथ का ये कथन हो जाता है। अगला है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पे कौन सी ध्वनि है प्रसन्नता में, तो आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं।
यहाँ पे सी हो जाएगा, युग्मक ध्वनि हो जाएगी। जब एक ही वर्ण दो बार हो जाता है, एक पूरा होता है और एक आधा होता है, तो यहाँ पे युग्मक ध्वनि इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ना दो बार है। अगला है यहाँ पे कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को कहा, स्मृति को, पुलक को, रोमांच को, किसको कहा है? तो यहाँ पे काफ़ी आसान प्रश्न होगा आप लोगों के लिए। ये आपका ए आंसर हो जाएगा, छल को उन्होंने कहा है। किसने कहा है? तो देव ने कहा है। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, व्यंजना है, तात्पर्य या फिर लक्षणा है? यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। बी हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रश्न जो आंसर कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी शब्द शक्ति? तो यहाँ पे व्यंजना जो शब्द शक्ति है हो जाती है। बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस काव्य पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो यहाँ पे किससे ग्रहण होगा? आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, बी हो जाएगा, लक्षणा से ये यहाँ पे करेंगे। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? भट्टलोल्लट हैं, श्री शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं। आंसर आपका यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा इसमें सी, भट्टनायक यहाँ पे हो जाएंगे। भुक्तिवाद के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भट्टनायक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ पे अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है, तो अलंकार के लिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें भामा हो जाएगा। यदि यहाँ पे आनंदवर्धन को पूछा जाए तो ये दंडी से हो जाएंगे, वामन को पूछा जाए तो ये रीति से हो जाते हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है संप्रदाय के मतलब प्रवर्तक कौन हैं, तो ये काव्यशास्त्र के ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ करके तैयार कर लेना है। उतर नहाए जमुन जल ज्यों समीर सम श्याम में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा है, प्रतीप है, विशेषोक्ति या फिर विभावना है। ये जो अलंकार है इस प्रकार का प्रतीप अलंकार अक्सर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाता है। अगला यहाँ पे है सम सुवरम सुखमाकर सुखद नथोर सिए अंग शशि सखी कोमल कनक कठोर। तो इस छंद में जो प्रयुक्त अलंकार है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे उत्तर करेंगे, बी आंसर हो जाएगा, व्यतिरेक यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा अलंकार? तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या होगा? तो शंकुक का जब यहाँ पे शंकुक की बात आई है कि जो रस निष्पत्ति की व्याख्या की गई उनके द्वारा, तो किसमें की गई है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, अनुमितिवाद का उन्होंने किया है। किसका किया है? तो अनुमितिवाद का किया है। किसने किया है? तो शंकुक ने यहाँ पे किया है। नीर भरे नित्य प्रति रहूं तउना प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या फिर उपमा। तो यहाँ पे अलंकार जो हो जाएगा सही यहाँ पे बी अलंकार, ये बी जो है विशेषोक्ति आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब बिना कारण के ही कार्य हो जाता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पे कारण है, सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। ये आप लोग ये विभावना और विशेषोक्ति अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके 2-4-10 उदाहरण आप लोग अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेगा। अगला यहाँ पे है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं मतलब रचयिता जो हैं वो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, आचार्य भरत मुनि हो जाते हैं। अगला है कि वनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो ये किससे ग्रहण किया जाएगा? ये आपका प्रश्न हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, लक्षणा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, लक्षणा से यहाँ पे ग्रहण किया जाएगा। अगला है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमाही दान। तो उपयुक्त में पूछा जा रहा है रस कौन सा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सा रस है यहाँ पे? तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। कौन सा रस? हास्य रस हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो उन्होंने जो स्वीकार नहीं किया है वो आता है इसमें किसके अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा? आपका आंसर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, शांत यहाँ पे हो जाएगा कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इसका प्रयोग स्वीकार नहीं किया है। किसका? तो शांत रस का।
अगला है कि मनहु उमंग अंग अंग छब छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति देखने को मिल रही है। कौन सी? तो सी आंसर यहाँ पे व्यंजना हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य पूछा जा रहा है कि कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। वामन, यहाँ पे वामन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ पाता हूँ, मुझे वो सब मित्र सा देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि कौन सा यहाँ पे काव्य का गुण देखने को मिल रहा है। आंसर सी हो जाएगा, इसमें माधुर्य हो जाता है। सही जवाब यहाँ पे माधुर्य हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि को घटी ए विषुभान जा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? यहाँ पे व्यंजना पूछा जा रहा है, कौन सी व्यंजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे आर्थी व्यंजना देखने को मिलती है। कौन सी व्यंजना? अर्थी व्यंजना यहाँ पे हो जाएगी। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित क्रम का श्रेय किसने दिया है? जो ध्वनि संप्रदाय हो उसको व्यवस्थित रूप देने का कार्य किसने किया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आंसर। तो यहाँ पे एक लोग जो हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे आएगा। सबके लिए आसान प्रश्न ये हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ध्वनि समुदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, अभिनव गुप्त यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला है संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो जो संकलन त्रय है उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संकलन त्रय के नहीं आता है, तो यहाँ पे कथानक हो जाएगा। और यदि आता पूछा जाए तो स्थान, वस्तु, काल ये सब के अंतर्गत हो जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्राकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य है, पताका, प्रकृति और विषादांत। तो जो नहीं आता है ये पूछा जा रहा है कि इसमें नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, विषादांत यहाँ पे हो जाएगा। जबकि कार्य, प्रकारा, जो कार्य, प्रकृति और पताका जो हैं ये इसके अंतर्गत हो जाते हैं। यहाँ पे विभावन भाव व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कथन यहाँ पे किसका कथन है? भामह का है, भरत का है, या फिर मम्मट, या फिर जगन्नाथ का है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाता है। यहाँ पे भरत का हो जाता है। विभावन भाव व्याभिचारी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से कौन नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नाट्यवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ए, सात्विक हो जाता है यहाँ पे सही जवाब। अगला है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल हैं, दक्षिण हैं, सठ हैं, या फिर धृष्ट हैं? कौन से हो जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाता है बी, इसमें दक्षिण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दक्षिण नायक यहाँ पे जो है हो जाते हैं। कौन? तो कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? तो यहाँ पे प्रवेशक नहीं है, चूलिका नहीं है, नियताप्ति नहीं है, विस्कंभक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा नियताप्ति यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? नियताप्ति यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो विशेष रूप से जब भाव को प्रकट करता है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपका यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, विभाव कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? भावों को जो विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं उसको विभाव यहाँ पे कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धीरोदांत नायक कौन है? तो धीरोदांत नायक के रूप में जिसको जाना जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, भीमसेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है? आपका जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसको कहा है। किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसे कहा है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते किसने कहा है? मतलब ये किसका कथन हो जाता है? तो ये जो कथन हो जाएगा वो यहाँ पे
आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे दंडी का ये कथन हो जाता है। किसका हो जाता है? दंडी का कथन है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार परिचते, ये कथन दंडी का यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी प्रकार के जो कथन है महत्वपूर्ण उनको आप लोग रट करके तैयार कर लीजिए कि ताकि एग्ज़ाम में यहाँ पे जो एक वीडियो आपको छोटी सी दिख रही होगी उसमें जितने भी इस प्रकार के कथन हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं, तो आप लोग उस वहाँ से तैयार कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग यहाँ से आपके सारे प्रश्न तैयार ही होंगे, तो यहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके देखिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं और कितने नहीं सही हो रही। जो सही नहीं हो रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ने का प्रयास करते रहें। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो याद नहीं होगा, बस केवल उसको 2, 4, 10 बार देखने की ज़रूरत है जो नहीं याद हो रहा है। साथियों, प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।